दिल्ली के रामलीला मैदान की बात है। एक पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे। पंडित जी कथा कर रहे थे, 7 दिन की कथा थी। उस कथा के अंदर एक पादरी साहब आ गए। पादरी साहब के थैले में वेद की पोथी, वेद की पुस्तक पड़ी थी, यजुर्वेद। पादरी ने आकर के पंडित जी से कहा, पंडित जी आप लोग सनातनी वेदों को मानते हैं, हम तो वेद को नहीं मानते, हम तो बाइबल को मानते हैं। पंडित जी कहते हैं हम वेदों को मानते हैं। बोले वेदों में क्या है आप बताएंगे? पंडित जी ने कहा वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद में सारी विद्या भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि पंडित जी आप सही बोल रहे हो? बोले हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अब पंडित जी ने वेद कभी पढ़े नहीं थे। पंडित जी ने कहा वेद तो ईश्वरीय वाणी है, वेद में तो अच्छी अच्छी बातें भरी पड़ी हैं। तो उस पादरी ने अपने थैला से यजुर्वेद निकाला और कहा पंडित जी देखो ये तुम्हारा ही वेद है ना? बोले हाँ हाँ हमारा वेद है। कहना क्या चाहते हो? बोले एक बार अपने हाथ में लेकर के देख लो, उलट पलट करके देख लो, ये वेद हमारे छापे तो नहीं है, आप लोगों के छपे हुए हैं ना। पंडित जी ने यजुर्वेद का भाष्य अपने हाथ में लिया और उसको जब पंडित जी ने उलट पलट करके देखा, पंडित जी का भैया हमारा ही है, तू कहना क्या चाहता अपनी बात कहे। तो उस विदेशी विधर्मी व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी आप जिस वेद का प्रचार करते हैं, जिस वेद को अपना धर्म का मूल मानते हैं, मैं केवल आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि यजुर्वेद के 23वें अध्याय का एक मंत्र है, जो मंत्र आप लोगों ने गणेश की स्तुति में सुना होगा। जब गणेश पूजा होती है तो हमारे पौराणिक भाई बंधु उस मंत्र को बहुत बोलते हैं। मंत्र है गणानाम ता गणपतिगं हवामहे, प्रियाणाम ता प्रीतिपतिगं हवामहे, निधीनाम ता निधिपतिगं हवामहे, वसो ममा अहम जाने गर्धभम त्वमाजासि गर्भधम। ये यजुर्वेद के 23वें अध्याय का मंत्र है। वो विदेशी विधर्मी कहता है कि पंडित जी मैं आपसे केवल इतनी गुजारिश करता हूं कि आप इस वेद के मंत्र को पढ़ करके और इसका अर्थ सभा में सुना दीजिए। जिन वेदों को आप कहते हैं ना वेदों में अच्छी बातें हैं, तो आपकी अभी पोल पट्टी खुल जाएगी 2 मिनट में। सुना दो यदि आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो। अब पंडित जी को पता नहीं था। पंडित जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ मुझे वेद दीजिए। पंडित जी ने जब वेद अपने हाथ में लिया, पंडित जी ने पहले वेद की ऋचा का वाचन किया। उसके बाद में जैसे ही पंडित जी ने इस मंत्र का अर्थ पढ़ना प्रारंभ किया, पंडित जी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई, बोलती पंडित जी की बंद हो गई और जितनी पब्लिक सभा में बैठी हुई थी सारी पब्लिक के शर्म से गर्दन नीचे झुक गई। लोगों ने अपने कान में उंगलियां डाल दी, अरे पंडित का दिमाग खराब हो गया है, ये पंडित क्या बोल रहा है। पंडित जी पूरा अर्थ नहीं पढ़ पाए। और बंधुओं उस मंत्र का अर्थ आप भी नहीं पढ़ सकते हो। पति पत्नी एकांत में बैठ करके उस मंत्र के अर्थ का वाचन नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ में इस बात को बोलता हूं। तो बात छोड़ो, इतना अश्लील, इतना गंदा, इतना भद्दा अर्थ है। और केवल एक सायण का नहीं है, जितने पौराणिक भाष्यकार हुए सबने उसका मटियामेट कर दिया है, सबने सत्यानाश कर दिया है। अब उस विधर्मी के हाथ वो मंत्र लग गया। बोले पंडित जी ये तुम्हारे वेद हैं, पढ़ो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो। अब पंडित जी की बोलती बंद हो गई और उसने शर्त लगा दी थी, पंडित जी शर्त ये रहेगी अगर तुमने इस मंत्र के अर्थ को पढ़ दिया तो मैं आज ही अपने धर्म को छोड़ करके, ईसाईयत को छोड़ करके सनातनी बन जाऊंगा। और यदि तुम इस मंत्र के अर्थ को नहीं पढ़ पाए तो तुमको अपना सनातन धर्म छोड़ना पड़ेगा और तुमको ईसाईयत स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा के अंदर फंस गए। इतिहास की बात बता रहा हूं, कोई कपोल कल्पित बात आपको नहीं बता रहा हूं। पंडित जी अपनी प्रतिज्ञा के अंदर फंसे हुए थे। पंडित जी मंत्र का अर्थ नहीं पढ़ पा रहे थे। पंडित जी का चेहरा एकदम उतर आया। पंडित जी बड़े परेशान होने लगे, अब क्या होगा, अब तो मुझे अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा। अरे वेदों की निंदा हो रही है, हमारे सनातन धर्म पर विदेशी उंगली उठा रहा है, मैं कैसे अपनी इज्जत को बचाऊं। कथा समाप्त हुई। उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी लगभग 4 दिन अभी आपके पास में और है, मैं प्रतिदिन आपकी कथा में आऊंगा और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यदि तुम में दम है तो आने वाले 4 दिन के अंदर कभी भी तुमको चैलेंज है, इस मंत्र का अर्थ मुझे पढ़ करके सुना देना। पंडित जी ने बहुत सारे वेदों के भाष्य मंगाए। पंडित जी जिस वेद भाष्य को पढ़ करके देखे वही गंदा, वही भद्दा अर्थ किया हुआ है। अब पंडित जी की तो स्थिति बहुत खराब हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जा रहा है, कथा का समापन होने वाला है। पंडित जी का दिन रात की नींद गायब हो गई, दिन का चैन गायब हो गया। अब पंडित जी की तो स्थिति खराब हो गई। पंडित जी को रात में नींद नहीं आ रही है, एक दिन बचा हुआ है। पंडित जी बोले कल तो मेरा धर्म परिवर्तन होगा और मेरा धर्म परिवर्तन हुआ तो सनातन धर्म की नाक कट जाएगी, बेइज्जती होगी सनातन धर्म की। हे भगवान अब कैसे मेरे धर्म की रक्षा होगी। पंडित जी चारपाई पर सोने के लिए तो लेट गए, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आ रही है। करवट पर करवट पंडित जी बदलते चले जा रहे थे। अचानक भगवान की कृपा हुई और पंडित जी के दिमाग में एक बात आई। पंडित जी के दिमाग में एक बात आ गई। पंडित जी कहने लगे अरे अरे वेदों का भाष्य तो दयानंद ने भी किया है,
मैंने औरों का भाष्य तो देख लिया, लेकिन दयानंद का भाष्य मैंने नहीं देखा। पंडित जी दौड़ करके गए। आर्य समाज सीताराम बाजार दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। अंधेरा हो गया था, रात्रि हो गई थी, दरवाजा बंद था। सेवक ने दरवाजा खोला। पंडित जी ने कहा, भैया मैं यजुर्वेद का भाष्य दयानंद का एक बार देखना चाहता हूं। तत्काल सेवक ने लाइब्रेरी से यजुर्वेद का भाष्य दिया महर्षि दयानंद का। पंडित जी ने कहा कि भैया निकालो 23वां अध्याय निकाला, और जब स्वामी दयानंद सरस्वती का अर्थ पढ़ा, ओहो, जिस पंडित जी का चेहरा उतर गया था, भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी, पंडित जी के चेहरे पर एकदम मुस्कान आ गई, प्रसन्नता छा गई। और पंडित जी कहने लगे, भाई मेरे मित्र, ये पुस्तक मुझे कल के लिए चाहिए। वो कहने लेके जाओ। पंडित जी आराम से पुस्तक लेके आए, अपने सिराने पर पुस्तक धर करके चैन की नींद ली रात भर पंडित जी ने। और दूसरे दिन जब कथा का प्रारंभ हुआ, तो जब कथा चली तो थोड़ी देर बाद वो आ गया फादर पादरी। कहने लगा, पंडित जी क्या बात है, आज तो अंतिम दिन है, बोलो धर्म परिवर्तन करोगे या वेद का मंत्र का अर्थ पढ़ करके सुनाओगे? पंडित जी कहने लगे, बैठो बैठो, मैं अभी पढ़ करके सुनाता हूँ। वो फादर कहता है, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया जो उस मंत्र का तुम अर्थ पढ़ करके सुना दो। बंधुओं, वो कहते अरे तू बैठ तो जा, अभी सुनाता हूँ। पंडित जी ने वेद का पोथी खोली, ऋषि दयानंद का भाष्य लिया और वेद मंत्र का वाचन किया। और स्वामी दयानंद के भाष्य को जैसे ही पंडित जी ने पढ़ना शुरू किया, सारे श्रोताओं ने तालियां बजानी शुरू कर दी। और जो फादर था वो बीच में खड़ा हो जाता है, कहता पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी बोले, क्यों रुक जाऊं? अरे तू कहता था मंत्र का अर्थ पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दो, अब जब मैं सुना रहा हूं तो तू मुझे रोकता है। बोले हाँ रुक जाइए। ये बताइए ये अर्थ किसका है, ये अर्थ किसने किया है? बोले ये अर्थ तो दयानंद सरस्वती का है। बोले बिल्कुल गलत, तुम दयानंद सरस्वती का अर्थ नहीं पढ़ सकते। बोले क्यों नहीं पढ़ सकते? बोले दयानंद को तुम मानते नहीं हो, दयानंद को तुम गाली देते हो, आर्य समाज को गाली देते हो। अब तुम्हारी गर्दन फंसी है तो तुमको दयानंद याद आया है। दयानंद का भाष्य मान्य नहीं होगा, अपनी परंपरा के लोगों का भाष्य लेकर के आइए। बंधुओं, पंडित जी कहने लगे, अरे फादर सुन, अरे दयानंद था तो हमारा ही पूर्वज। अरे दयानंद कोई ईसाई नहीं था, दयानंद कोई मुसलमान नहीं था, दयानंद हमारा पूर्वज था। जहां प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी हम किसी का भी प्रमाण लेकर के आ सकते हैं। सनातन धर्म की डूबती नैया बच गई। महर्षि दयानंद सरस्वती के इतने उपकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं इस बात को, स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब जानते हो? फुसफुसिया का मतलब बिल्कुल निर्बल, असहाय, जो कभी खड़ा नहीं हो सकता। जब विदेशी विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, इतिहास को लेकर के जब हम पर प्रश्न का प्रहार किया करते थे, तो हमारे पास उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं हुआ करता था। हमारी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाया करती थी और विधर्मियों की गर्दन सीना गर्व से चौड़ जाया करता था। हम उनके सामने ही करके दांत फाड़ करके चुप हो जाया करते थे, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के आने के बाद में बंधुओं इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज न केवल हम विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नकारा धर्म का बजता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। आज मुल्ला मौलवी पादरियों में खलबली मची हुई है कि काफिरों में एक जमात है आर्य समाज जिसका नाम है, और जब तक ये जमात हिंदुस्तान में काम करेगी तब तक हम हिंदुस्तान को गजबा हिंद नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही हम हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, ये आर्य समाज के स्कॉलर आकर के हमारे प्रहारों को अपने सीने पर झेल जाते हैं। हमारे पास में इनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पर आर्य समाज के स्कॉलरों का जबरदस्त एकदम बोलबाला मचा हुआ है। उनके एक एक वीडियो लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं। हमारे मोहम्मद को लेकर के, कुरान को लेकर के, हदीस को लेकर के जब आर्य समाज के स्कॉलर कुछ बोलते हैं तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। अगर गजबाए हिंद करना है तो पहले आर्य समाज का जवाब ढूंढना पड़ेगा, तब भारत में गजबाए हिंद कर सकते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चमत्कार है बंधुओं। कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन सनातन परंपरा के अंदर हुआ। केवल हमारे समाज के प्रचारक ही नहीं बोलते, बल्कि जितने भी सनातन धर्म की रक्षा में लोग लगे हुए हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि हम अपना प्रेरणा स्रोत, अपना धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मानते हैं।